जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चोटें खाई हैं। जिंदगी में हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे प्रेम का परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारे साथ छोड़ दिया है। वैसे तो तुम पिछले 6-7 सालों से संघर्ष कर रहे हो और परेशान हो, परंतु अंतिम में 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। तुम्हारे जीवन में तुमसे बहुत कुछ छूटा और कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए ही खो दिया और तुम्हारे करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम्हारे ऊपर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने सालों से करने के प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उसमें लोगों का व्यंग भरी ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट चुके हो। वैसे तो दिखाने के लिए तुम बहुत स्वस्थ हो और बहुत खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों का सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं, जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातों को और अपनी भावनाओं को किसी से भी नहीं कहते, पर तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई अपने हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों के ऊपर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सभी से छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सहा है वो बहुत अधिक पीड़ादायक है और दूसरों के अपेक्षा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक दुख है और तनाव है, किंतु ये इस बात की प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से बिल्कुल अलग है। जिस कार्य के लिए तुम्हें तुम्हारी माता ने चुना है उसे करना तो दूर, उसे सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों के अंदर में नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तो फिर ये मत सोचना कि तुम्हारे माता ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि इस बात की विश्वास रखना कि तुम्हारी माता की नज़र हर पल तुम पर है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर तुम्हारी माता को भी पीड़ा होती है। अगर तुम्हारी माता चाहे तो क्षण भर में तुम्हारे सारे दुखों को नष्ट कर सकती है और तुम्हारी हर स्थिति को बदल सकती है, परंतु तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा और बहुत विशेष है। बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए और उसके गरिमा को बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने और जानने और बहुत चीज़ों की अनुभव को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत बार गिरना और संभलना पड़ेगा, किंतु तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी माता है ना, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता कहती है कि आज वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि तुमने अपना जीवन का हर एक बड़ा कठिन परीक्षाओं को बहुत ही आसानी से पार कर लिया है। आज के दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिन परीक्षाओं को पार कर लिया है। बस तुम्हें कुछ कदम और चलना है और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे हाथ को बहुत कस के पकड़ा है और बहुत जल्द तुम अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो अपने जीवन में एक बड़े उत्सव को स्वागत करने के लिए। तुम्हारी माता जानती है कि तुम इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे मन में हजारों प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे और शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका हमेशा संभव चीजों को भी असंभव कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो और सकारात्मक रहो। खुद को कोसना और रोना बंद करो और अपना दृष्टिकोण को बदलो। तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपने माता का हृदय का अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द और अनेक प्रकार के उलझनों
तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें तुम अपने माता के मर्जी को समझो। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो और जब भी लगे कि तुम अपने जीवन में अब हार रहे हो या फिर तुम्हें असफलता के भय सताए, तो फिर अपने माता की एक बात हमेशा ही याद रखना, तुम्हारी माता अनंत काल तक तुम्हारे साथ है। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन का एक महत्वपूर्ण विधि है जिसे तुम कभी भी खोने ना देना। तुम अपने माता पर सदैव ही भरोसा बनाए रखना कि तुम्हारे माता जो कुछ भी करेगी तुम्हारे लिए कल्याणकारक ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता केवल तुमसे बस इतना कहना चाहती है कि सब्र रखो, ये मुसीबत भरे दिन भी गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वो कल तुम्हें देखते रह जाएंगे और तुम्हारी माता की आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही रहती है। और मेरे बच्चे, इस साल के अंत होने से पहले तुम्हारे साथ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है। अब तुम्हारी माता तुम्हें और ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएगी। कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। तुम्हारी कोई प्रार्थना जिसके लिए तुमने बहुत सारी मिन्नतें किया था, मुझे पता है तुम्हें अपने वो सपने सच होते हुए नहीं दिख रहे थे और तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि माता मुझे नहीं पता कैसे होगा और कब होगा, बस मेरा ये सपना पूर्ण कर दो। अब मेरा जीवन आपका ही हाथों में है माता। इसीलिए तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं को तुम्हारी माता ने बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया है और बहुत जल्द ही तुम्हारे वो सभी सपने पूर्ण होने वाला है। उसके बाद अपने खुशियों का जश्न मनाओगे तुम। जो कुछ भी तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है वो सब तुम्हारी माता बहुत जल्द तुम्हें दिखलाएगी। तुम्हारे सपने के माध्यम से और तुम्हारे प्रार्थनाओं के माध्यम से अब तुम्हें और अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन करवाया था वैसे ही अब तुम्हारी माता तुम्हारी मार्गदर्शन करवाएगी, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे बुरा पड़ाव को पार कर लिया है और तुमने इस दुनिया में बुरा से बुरा देख लिया है। अब और दुख नहीं मिलेगा तुम्हें। अध्याप के साथ साथ अब तुम्हें भौतिक सुख भी प्राप्त होने वाला है। तुम आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हो, कोई न कोई तुम्हारे परिवार में बीमार ही रहता है हमेशा, जिसके वजह से तुम बहुत अधिक परेशान रहते हो और जितने कमाते हो तुम अपने जीवन में वो सारे खर्च हो जाते हैं और इतनी सारी जिम्मेवारियां है तुम्हारे ऊपर। लेकिन ये सारे दुख और कष्ट और तुम्हारे सारे शत्रुओं का भी अब अंत होने वाला है और सारे परेशानियां तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाने वाली है और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे ब्रह्मांड से बहुत मदद कर रही है। वो तुम्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। वो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर नकारात्मक से और हर बुरी शक्तियों से वो लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे हर सपनों को पूर्ण करने के लिए। और तुम्हारी माता तो हमेशा तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ तुम्हारे साथ ही खड़ी है। तुमने जो आज तक निस्वार्थ भाव से सभी को प्रेम दिया, सभी को इज्जत और मान सम्मान दिया और सबको समझाया और सभी का भला सोचा, अब उन्हीं सभी का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है और तुम्हें बहुत सारे संकेत मिलने वाला है कि बहुत कुछ अब तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे मन की प्रशंसा और तुम्हारे मन के सुकून ही तुम्हें ये संकेत देगी कि माता, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा मन कहता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि तुम्हारी माता तुमसे ये कहना चाहती है कि अब तुम्हारे अच्छे दिनों का शुरुआत हो चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें धन और मान सम्मान सब कुछ मिलेगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। तुम्हारी माता ने तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को अब सुन ली है और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। उसके आशीर्वाद भी तुम्हारे सर पे बना हुआ है
और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे साथ दे रहे हैं। एंजल्स तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब ब्रह्मांड की एक एक शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने वाली है। तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे अपने हैं, अब तुम्हारी झोली वो सब खुशियों से भरने वाले हैं। तुम्हारी हर एक मिन्नत और तुम्हारी हर एक प्रार्थनाओं को अब सुन ली गई है मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हारी हर एक इच्छा जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है, वो सारी इच्छाएं तुम्हारी अब पूर्ण होने वाली है। बस तुम अपने माता को अपने ध्यान में रखकर अपने सभी कार्यों को करते जाओ। तुम्हारी माता तुम्हें निराश नहीं होने देगी। अपने माता के ऊपर तुम पूर्ण भरोसा रखो। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।